2007 का साल था। बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट में दो आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट्स सचिन बंसल और बिनी बंसल एक नया सपना देख रहे थे। दोनों ने अमेजोन में काम किया था और वहाँ से उन्होंने समझा कि ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। लेकिन तब तक इंडिया में किसी भी आम आदमी को ऑनलाइन शॉपिंग का भरोसा नहीं था। कैश का जमाना था, इंटरनेट स्लो था और लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे। लेकिन इन दोनों ने सोचा अगर अमेरिका में अमेजोन चल सकता है तो इंडिया में फ्लिपकार्ट क्यों नहीं। फ्लिपकार्ट की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की। ऑफिस था उनका खुद का 1 BHK फ्लैट और डिलीवरी भी वो खुद ही करते थे। फ्लिपकार्ट ने शुरुआत से ही एक बात समझ ली, इंडिया में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। लोग पैसे तभी देंगे जब उन्हें भरोसा होगा कि उनका सामान उन तक सेफ और टाइम पे पहुंच जाएगा। इसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी फीचर लॉन्च किया, कैश ऑन डिलीवरी। तब के लिए ये एक नया कंसेप्ट था। लोगों ने इससे हाँ बोला और फ्लिपकार्ट का ग्राफ ऊपर जाने लगा। जब ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो डिलीवरी और लॉजिस्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो उन्होंने थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होने के बजाय ई-कार्ट नाम का अपना खुद का लॉजिस्टिक आर्म खोल दिया। अब फ्लिपकार्ट के पास अपना डिलीवरी सिस्टम था, फास्ट, रिलायबल और कस्टमर फोकस्ड। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट ग्रो करता गया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी एक्सपेंड करनी शुरू की। पहले किताबें, फिर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर फैशन, होम अप्लायंसेस और आखिर में सब कुछ आप जो सोच सकते हो फ्लिपकार्ट पे मिलने लगा। फिर आई फ्लिपकार्ट की पहली बड़ी एक्विजिशन, मिंत्रा। 2004 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा, जिससे फैशन सेगमेंट में उनका होल्ड मजबूत हो गया। अब फ्लिपकार्ट के पास फैशन की दुनिया भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और डेली एसेंशियल्स भी। लेकिन हर स्टार्टअप के सफर में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर होता है। फ्लिपकार्ट के लिए ये ट्विस्ट आया 2016-17 के आसपास, जब अमेजोन इंडिया ने एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। अमेजोन प्राइम, 1 डे डिलीवरी ऑफर्स के चक्कर में फ्लिपकार्ट थोड़ा प्रेशर में आ गया। लेकिन तब फ्लिपकार्ट ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, लोकल नीड्स को समझा, रीजनल वेयरहाउस बढ़ाए और कस्टमर सपोर्ट पे ध्यान दिया। फिर आई वो बड़ी न्यूज जिसने फ्लिपकार्ट को इंडिया का स्टार्टअप लेजेंड बना दिया। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% स्टैक $16 बिलियन में खरीद लिया। ये डील सिर्फ पैसा नहीं थी, ये ग्लोबल रिकॉग्निशन थी। इंडिया का एक स्टार्टअप अब दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का हिस्सा बन गया था। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट ने नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल भी लॉन्च किया, जहां किराना स्टोर्स को सप्लाई चेन हेल्प मिलती थी। लेकिन फ्लिपकार्ट ने कभी अपना फोकस कस्टमर से नहीं हटाया। उनका गोल सिंपल था, इंडिया का हर कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और एक्सेसिबल समझे। दिवाली हो या होली, सेल हो या क्लियरेंस, फ्लिपकार्ट हमेशा अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ नया लेके आता रहा। आज के टाइम में फ्लिपकार्ट के पास करोड़ों यूजर्स हैं। हर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहर में फ्लिपकार्ट की पहुंच है। उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें सेलर भी है, बायर भी और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी।